हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद हमजा मोहम्मद। आज मैं आपको एक रिसर्च के बारे में बताऊंगा और वो रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसे सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। आप सकते के आलम में आ जाएंगे। आप परेशान हो जाएंगे कि वाकई ऐसा है। लेकिन जब वो रिसर्च आई उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कोई एग्जाम्पल ढूंढ सकूं जिसे मैं रिलेट कर पाऊं, क्योंकि अगर मैं रिलेट कर पाऊंगा तभी तो मैं और लोगों को बता सकूंगा। फाइनली मुझे एक एग्जाम्पल मिली और मैंने जब वो एग्जाम्पल, मेरी आंखों रियलिस्टिक एग्जाम्पल थी, प्रैक्टिकल सामने हुआ मेरे, और जब मैंने वो देखा तो मैं समझ गया कि वो जो रिसर्च है वो बिल्कुल सही है। 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर एक रिसर्च शुरू हुई। खैर वो रिसर्च चलती गई। ये रिसर्च हुई तकरीबन 2000 to 3000 पीपल्स पर। इस रिसर्च के दौरान बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग जिंदा रहे। आफ्टर 80 ईयर्स वो एक नतीजे पे पहुंच गए, एक कंक्लूजन उन्होंने दे दिया और एक रिसर्च इनकी कंप्लीट हो गई। और कहते हैं कि ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिसर्च है। इसका जो सवाल था वो ये था कि व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ हैप्पीनेस, एंड दे गॉट द आंसर, रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिलेशनशिप्स, अब ये रिलेशनशिप में सिर्फ मियाँ बीवी का रिलेशनशिप नहीं है, माँ बाप का रिलेशनशिप नहीं है, दोस्तों का रिलेशनशिप नहीं है, सबका रिलेशनशिप है। आप कहीं जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, वो भी एक रिलेशनशिप है। एक बात जो एक कोट की फॉर्म में लिखी हुई थी उस रिसर्च में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। लिखी हुई है बात कि इट वॉज हाउ सेटिस्फाइड दे वर इन देयर रिलेशनशिप्स, द पीपल हु वर द मोस्ट सेटिस्फाइड इन देयर रिलेशनशिप्स एट द एज ऑफ 50 वर द हेल्दीएस्ट एट द एज ऑफ 80। अब इस बात को और एक और बात को जो इस रिसर्च में लिखी थी, मैं उसको मिलाकर आपको बताता हूँ। जिनके रिलेशनशिप्स, जिनके ताल्लुकात, लोगों से जो इंटरेक्शन है, जिसका इंटरेक्शन 50 साल की उम्र तक अच्छा होता है ना, वो 80 साल की उम्र में एज कंपैरेटिवली दूसरों के हेल्दी होता है। और एक और बात जो इसके साथ लिखी हुई है रिसर्च में, वो ये कि वो लोग जिनके रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छा होता है, उनकी जो लाइफ स्पैन है, उनकी जो लाइफ ड्यूरेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। एक और बात जो इस रिसर्च के साथ लिखी हुई है वो ये कि अगर आपकी शादी, किसी की भी शादी, अगर वो अपनी शादी से खुश है तो उसकी सेहत अच्छी रहेगी। और अगर किसी की शादी, अगर कोई शादी से अपनी शादी से खुश नहीं है तो उसकी जो आने वाली लाइफ है, जो उसकी ज़िंदगी है बकाया, उसमें वो हेल्थ और फिज़िकल पेन से दो चार होगा। यानी उसको डिजीज़ होंगे, उसको बीमारियां होंगी। जब ये रिसर्च मेरे सामने आई, मैंने उसको पढ़ा तो मैंने यकीन तो कर लिया, लेकिन एक बंदे के अंदर होता है ना कि यार कोई रियलिस्टिक एग्जाम्पल हो ना बंदे के सामने, तो बंदा उससे जल्दी रिलेट कर पाता है। मेरे सामने एक एग्जाम्पल आई और वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। आप लोग बहुत आसानी से उसके साथ रिलेट कर पाओगे, क्योंकि तकरीबन हर घर की कहानी है। अगर आप अपने पेरेंट्स से या किसी दोस्त से जो आपसे बहुत अटैच है, अगर आप उसके सामने उसके खिलाफ मर्जी वाली बात कर दो तो उनकी तबीयत हो जाती है ख़राब। रिसेंटली मैं अभी किसी पर्सन से मीटिंग कर रहा था। वो पर्सन अपने सारे हालात बता रहा था, सिचुएशन बता रहा था, बिकॉज ही वॉज सो मच डिप्रेस्ड और वो बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो खैर, बताने का मकसद ये है कि उस पर्सन ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माँ की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं काम कर रहा हूँ और मेरी माँ मुझे फोर्स करती हैं कि तू डॉक्टर बन, तो मैं बन रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर तूने अपने माँ बाप से कभी क्यों नहीं कहा? तो उसने बोला कि मैंने एक बार कहा था अपनी मदर के सामने। और हुआ क्या, जब उसने अपनी मदर के सामने ये कहा
कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे वो बना दो जो मैं चाहता हूँ बनना। तो उसकी मदर का जिनको कभी ये डिजीज़ था ही नहीं ब्लड प्रेशर का, विद इन अ सेकेंड ब्लड प्रेशर शूट किया, हालत आउट ऑफ कंट्रोल हुई और फिर मदर को हॉस्पिटल ले गए और अभी तक वो ब्लड प्रेशर का डिज़ीज़ उनके अंदर मौजूद है। पहले नहीं था, उस दिन के बाद उनके अंदर ब्लड प्रेशर का डिज़ीज़ आ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मदर उससे बहुत अटैच थी और वो चाहती थी कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। जब उन्होंने उसके खिलाफ मर्ज़ी वाली बात की, उस पर्सन ने अपनी मदर के सामने खिलाफ मर्ज़ी वाली बात की, तो उसकी मदर की जो हेल्थ है उस पर फ़ौरन इफ़ेक्ट पड़ा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब आप खुश होते हैं ना तो आपके दिमाग से एक हार्मोन रिलीज़ होता है। अब मैं डॉक्टरी वाली बातें नहीं करूँगा, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो हार्मोन सिक्रीट होता है। और जब आप परेशान होते हैं ना तो आपका जो सर है ना वो भारी होने लगता है, क्योंकि आपके जो ब्रेन सेल है ना वो श्रिंक हो जाते हैं। इसलिए खुदारा खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक शो करता हूँ जिसका नाम है आज की अहम बात। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। तो वो शो में मैंने अपनी पहली एपिसोड में कहा था कि ज़िंदगी में, लाइफ में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हेल्थ। अब उस हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है, वो है रिलेशनशिप्स। अगर आपके ताल्लुकात एनवायरनमेंट के साथ अच्छे हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपके ताल्लुकात ही अच्छे नहीं हैं, सोसाइटी से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, तो फिर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रह सकती। अगर आप किसी से जेलस हो रहे हैं तो आप खुश नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप हो रहे हैं जेलस किसी बंदे से, वो बंदा किसी अच्छी पोस्ट पर है, ठीक है। अब आप जेलस हो रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार ये तो ऊपर जा रहा है, और आप बैठ के बस उसको देख रहे हैं और कुर रहे हैं, तो ये जेलस है। ये इस्लाम में भी मना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आप इस हसद की जगह रश्क करें, तो अब बहुत सारे लोग हसद और रश्क को मिला देते हैं कि बोलते हैं ये तो एक ही चीज़ है। नहीं, हसद अलग चीज़ है, रश्क अलग चीज़ है। हसद क्या है? किसी को देखकर कुड़ना और ये कहना कि यार उससे छिन जाए, मुझे मिल जाए, उससे भी छिन जाए, तबाह हो जाए, ऐसे। और रश्क करना क्या है कि आप उसके लिए दुआ करें, उसको और बरकत अता करें अल्लाह, और मुझे भी अल्लाह और इसमें तरक्की अता करें। अगर आप अपने भलाई के लिए भी और उसके भलाई के लिए भी दुआ करेंगे तो ये कहलाएगा रश्क। तो करें ना रश्क, दुआ करें। इन शॉर्ट, अगर वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको इस पूरी बात का कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप इस सोसाइटी के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अगर कोई ड्राइवर है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई चौकीदार है या कोई बड़ी पोस्ट पर है, सबके साथ अगर रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर आप मार्केट जा रहे हैं, उस सेल्समैन से, किसी सेल्समैन से बात कर रहे हैं, तो आपका जो उससे थोड़ी देर का रिलेशनशिप होता है, अगर वो रिलेशनशिप, अगर ये सारे रिलेशनशिप्स अगर आपके अच्छे हैं, बिलीव मी, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, पूरी ज़िंदगी इत्मीनान में रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर वो शो जो मैं इंस्टाग्राम पे करता हूँ आज की अहम बात के नाम से, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके फॉलो कीजिए और वो सारे शोज़ देखिए। छोटी सी रिकॉर्डिंग रोज़ाना करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।